जिसे गिनवा दिया जाए या जता दिया जाए वह मदद नहीं एहसान है। जो बाएं हाथ से देकर भी दाएं को खबर ना लगे वो असली दान है। आज बात करने वाले एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आज आपकी मुलाकात थोड़ी खास है। त्योहारों की बौछार एकदम पास है, इसलिए खाली हाथ नहीं आया हूं। दिवाली के त्योहार पर सेंटा क्लॉज को साथ लाया हूं। समबडी who is really helping a lot of students। मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ मनीष मेहता जी से। एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, ईस्ट के एक यूनिक स्कॉलरशिप मॉडल को लेके आए। 2000 बच्चों को 5 लाख रुपए की कैश स्कॉलरशिप दे रहे हैं, डिस्काउंट नहीं, कैश दे रहे हैं। तो ये खुद अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं पिछले 64 साल से इनके परिवार के साथ में। इन्होंने बच्चों के लिए 10 साल से 45 साल तक के इंसान के लिए एक सारी कैटेगरीज अलग अलग लॉन्च कर दी है 5 लाख की कैश स्कॉलरशिप की। एजुकेशन को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये इस इंफॉर्मेशन वीडियो में पहले मैं आपसे सवाल करता हूं और आपका स्वागत है मनीष जी। वेरी क्विकली आप मुझे ये बताइए, आप सीए हैं, आपका काम ऑडिटिंग है, आप टैक्स प्लानिंग आपका काम है, पर स्कॉलरशिप के जरिए आप स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं। ये ख्याल कैसे आया? पाप पुण्य की बैलेंस शीट में ये अच्छाई को क्रिएट करना आपने कैसे शुरू किया? और स्कॉलरशिप केवल एकेडमिक कोर्सेज के लिए, बाकी कोर्सेज के लिए? तो अगर मुझे 2 लाइन में इसको इंट्रोड्यूस करके बताएं। सर, हम स्कॉलरशिप जो देना चाह रहे हैं बच्चों को पूरे देश भर में, वो इसलिए क्योंकि हमने देखा कि एक्चुअल में स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं है। बच्चों के साथ जब भी स्कॉलरशिप की बात आती है तो इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कई जगह बहुत ज़्यादा पार्शलिटी है, कास्ट बेस है। तो हमने देखा बच्चा जो आगे बढ़ना चाहता है उसको एक फाइनेंशियल नीड चाहिए, तो हमने उसको पकड़ा, पहली बात। दूसरी बात, हम इसमें एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, ऑनलाइन, ऑफलाइन सब तरह के कोर्सेज को कवर कर रहे हैं। 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में चला जाता है? नहीं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे हैं वहाँ जाएगा, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं वहाँ जाएगा। बच्चा हमें बताएगा कि मुझे पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ जरूरत है, हम वहाँ देंगे। एंड यूज इंश्योर किया सर। वैसे तो देखो स्कॉलरशिप बहुत तरह की है, कॉलेज फंडेड भी है, गवर्नमेंट फंडेड भी है, प्राइवेट भी है। स्कॉलरशिप में, आपकी स्कॉलरशिप में ऐसा अलग क्या है जिससे वो बदलाव आप लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं? सर, इसमें जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि पहली बार है जबकि किसी बच्चे के पास पूरा राइट होगा कि वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकता है, वो अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर सकता है। इससे पहले जब भी कभी भी स्कॉलरशिप की बात आई तो पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए होती थी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ना पड़ता था, वो हमने हटा दिया है। तो बच्चा अपना हिसाब से कैरियर को डिसाइड करे, ये सेलेक्ट करे कि मुझे कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा है। लेकिन स्कॉलरशिप में बेसिकली या तो मेरिट बेस्ड होती है, मैंने देखा है, कास्ट बेस्ड भी होती है, कभी जेंडर बेस्ड होती है, कभी टैलेंट बेस्ड होती है, कभी स्पोर्ट्स बेस्ड होती है, कभी कम्युनिटी बेस्ड होती है। स्कॉलरशिप जो है ग्रेड के बेसिस पे, फैमिली इनकम के बेसिस पे देते हैं, माइनॉरिटी के बेसिस पे देते हैं कि भाई माइनॉरिटी है, इसको दे दो आप स्कॉलरशिप। यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से आज हमारे देश के अंदर गरीब बच्चे बहुत हैं। दुनिया, पूरी पृथ्वी का 30% गरीब बच्चा हमारे देश में रहता है। और मुझे ऐसा लगता है 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल कभी देखा भी नहीं, उनका भविष्य अंधकार में रहता है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अगर गरीबी और अमीरी के हिसाब से नहीं है तो इस बात का कैसे रखेंगे ध्यान कि भूखे का पेट भरे एक समान? मेरा ये आपसे प्रश्न है कि क्या गारंटी है मदद सही बच्चे पे पहुंचे? आप उसको दे दें जिसकी जरूरत नहीं है। फिर इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि पैसा बच्चे के एजुकेशन में ही काम में आएगा, एंड यूज़, इसलिए हमने इंस्टीट्यूशन को दिया है। तो अगर कोई भी बच्चा है, चाहे वो किसी भी फैमिली को बिलोंग करता है, अगर मान लीजिए एक बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा मिल रहा है और वो स्पोर्ट्स में कैरियर परस्यू करना चाहता है, तो हम उसको वहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम उसकी जो नीड है, जो निश है, उसको पूरा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है? जी, नीड बेस्ड है, तभी वो आगे आएगा, क्योंकि कोर्स वो सेलेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए वो लेकिन कॉलेज इसमें गरीब की जगह अमीर को चला गया तो? नहीं सर, इसमें एंड यूज इंश्योर किया हमने एंड यूज इसीलिए इंश्योर किया कि ऐसा नहीं हो कि वो पैसा उसकी जेब में पहुंचा और वो पॉकेट मनी कहीं पे खर्च करके आ जाए। हमारा ये मानना है कि वो पढ़ाई के ही काम में आना चाहिए, इसलिए इंस्टीट्यूशन को पैसा जाएगा और वो वहां पर वो अपनी पढ़ाई ही कर रहा है। तो आपका टेस्ट क्या है, कैसे आप डिसाइड करते हो? हमने सबको एक प्लेटफॉर्म पे रखा है। इसके लिए हमने खुद ने अपना एक स्टडी मटेरियल बनाया है जो कि जीके एंड मेंटल एप्टीट्यूड बेस है, जहां हर एक बच्चा आराम से पढ़ के दे सकता है। देश से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारियां हैं। जीके मेंटल एप्टीट्यूड एक जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। जीके का मतलब हो गया कि जनरल उसको अवेयरनेस होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी शेफ बनना चाहता है, उसकी मदद करोगे? जी। एक आईएएस की तैयारी करना चाहता है, उसकी मदद करोगे? जी। दोनों का टेस्ट सेम है क्या? सेम है सर। अगर दोनों का टेस्ट सेम है, आईएएस वाला पार कर सर, जाएगा? एमसीक्यू बेस पेपर रखा है जिसके अंदर दोनों के पास बराबर समान है कि अपॉर्चुनिटी दोनों के पास बराबर है। जिस शेफ की तैयारी करने वाले को देश की उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी आईएएस की तैयारी करने वाले। मैं तो सर आपसे मोटिवेटेड हूँ, आप देशभक्ति की इतनी बात करते हैं, मेरा यह मानना है कि यूथ को देश की जानकारी होनी चाहिए। तो हम बिल्कुल कोर फोकस चल रहे हैं कि हमारे को उतनी ही जानकारी देनी है, कम से कम उतनी जानकारी तो होनी चाहिए। अगर किसी को ये नहीं मालूम मेरे देश में प्रमुख नदियां कौन सी है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, तो सर मैं समझता हूं कि वो कितना भी पढ़ ले, किसी काम का नहीं है देश। द रीजन व्हाई आई इनवाइटेड हिम, आई पर्सनली टेल यू। पता चले आपने पैसे तो पढ़ाई के लिए दिए, लेकिन उन्होंने आगे उधार पे ब्याज की कमाई के लिए इस्तेमाल कर लिए। आपने दिए पढ़ाई के लिए, उसने ब्याज की कमाई के लिए।
किसी ने उस पैसे से अपनी बेटी को शादी में लगा दिया और किसी ने घर पे एसी कूलर फिट करा दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चे को पैसे देने की जगह जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहा है उसको दे देंगे। ये मुझे अच्छी चीज़ आपकी लगी। पर मान लीजिए एक बच्चा DPS में पढ़ता है, उसकी फ़ीस 1,20,000 रुपये साल की, और साथ में वो ट्यूशन भी पढ़ता है, उसकी फ़ीस 1,00,000 रुपये साल की। तो आप क्या स्कूल की फ़ीस देंगे कि ट्यूशन की भी सर देंगे? दोनों की देंगे। हमारी जो अपर लिमिट है वो 5 लाख है। 5 लाख तक अगर उसने बताया कि मेरे को किताबों का खर्चा भी है तो मैं इसमें एक और सवाल कर लेता हूँ। जी सर। आपने उसको DPS में भी दे दिया, उसके ट्यूशन में भी दे दिया, जी। बीच में उसका मन किया कि ट्यूशन ठीक नहीं है, ट्यूशन बदलनी है, तो क्या करोगे? नहीं सर, हम इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ने जो बताया कि मेरे को यहाँ पर फीस चाहिए, हमने वहाँ फीस भेज दी। फीस पे उसका राइट है, अगर वो बीच में मिड टर्म में छोड़ता है तो वो इंस्टीट्यूशन से क्लेम कर सकता है उस पैसे को। पर एक सवाल और है मेरा आपसे मनीष जी, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आपके यहाँ आप रेगुलरली टेस्ट कराओगे, रजिस्ट्रेशन होगा, कोई चीज़ लीकेज ना हो, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सर इसका मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी है। हमने बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा है, वो 300 रुपये देता है, उसको स्टडी मटेरियल मिलता है, मॉक सीरीज देता है और फाइनल एग्जाम देता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। एल्गोरिथम बेसिस सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, वो किसी को नहीं जानती। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो आ जाएगा। मान लीजिए किसी ने, कोई बच्चा आपके एल्गोरिदम से पास करके निकल गया आगे, जी। उसने 12th कंप्लीट कर ली है, जी। एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए जी। हैं, और वो पास कर गया, आपने स्कॉलरशिप उसकी अप्रूव कर दी, पर उसका अभी कॉलेज फाइनल ही नहीं हुआ, तो क्या करोगे आप? हम उसको होल्ड का पीरियड दे रहे हैं, ताकि वो जब भी किसी भी, देखिए हम एडमिशन के अंदर कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम उसकी फीस भर रहे हैं। तो जैसे ही वो मुझे एडमिशन की स्लिप देता है कि आप यहाँ पर फीस भर दीजिए, हम वहाँ फीस भर देंगे, तो हम उसको होल्ड पे डाल देंगे। तो उसका रिजल्ट का वेट उसको ना कर दे स्कॉलरशिप के लिए लेट, बिल्कुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसको, स्कॉलरशिप मिल जाएगी जैसे ही एडमिशन होगा तब मिल जाएगी? बिल्कुल सर। तो मतलब आप उसको सिक्योर रखते हैं? जी सर। देखिए ऑनलाइन तो आपने स्कॉलरशिप में अच्छा काम किया है। आपने, मैंने अभी सुना था, आपसे बात कर रहा था मैं इंटरव्यू से पहले, तो उन्होंने बताया 10,000 रजिस्ट्रेशन आपके पास हो गई हैं। तो एक तो मेरा ये है कि आपने और डिजिटली आप कर रहे हैं अच्छा प्रचार, आपने मुझे बताया, आपके प्रोडक्ट में मेरिट देखा, हमने बात किया, डिजिटली कर रहे हैं अच्छा प्रचार, लेकिन क्या स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन के लिए आप हैं तैयार? दूसरा, सबको मिलनी चाहिए किस्मत आजमाने की ये बारी, तो कैसे पहुंचेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी? तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आगे कोने कोने तक पहुंचने का कोई प्लान बनाया आपने? अभी हमारे पास 28 स्टेट से रजिस्ट्रेशन है, और हमने सारे इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने के लिए इसमें उपक्रम चला रखा है। हम इंस्टीट्यूशंस को 2 कैटेगरी में जोड़ रहे हैं। पहला तरीका यह है कि हम इंस्टीट्यूशन तक पहुंचते हैं, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स पहुंचते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और वो लोग रजिस्टर करवाते हैं। दूसरा तरीका है कि जिन लोगों के पास जानकारी आती है वो खुद अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उनका एम्पैनलमेंट करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी प्रेजेंट और पास्ट स्ट्रेंथ उन सबको ये जानकारी दीजिए कि साहब आपकी पूरी फीस जो है वो रिफंड हो सकती है, आपके लिए वो पूरी फीस स्पॉन्सर हो सकती है, तो वो लोग जुड़ते हैं। 5 लाख रुपए तक? जी सर। देखो ये बहुत बड़ी सेवा आपने करी है। एक तरफ को तो सब परेशान है क्योंकि घोर कलयुग की तरफ बढ़ रहा ये जहान है, तो लेकिन अच्छाई आज भी जिंदा है। आप जैसे इंसान इस बात का प्रमाण है, क्योंकि इतने लोगों जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने उनकी परेशानी को सॉल्व किया है। कभी कभी ना मैं चाहता हूं कि मैं केवल केस स्टडीज़ ना करूं, कुछ ऐसे लोगों से आपको लाके मिलवाऊं। मनीष जी, यू हैव डन रियली वंडरफुल वर्क। तो पैसे की दिक्कत की वजह से किसी की अगर पढ़ाई रुकी हुई है, मेरा सबको मानना है कि कोई दोस्त रिश्तेदार जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, क्योंकि 45 साल तक की उम्र का आपने अपॉर्चुनिटी दिया है, जो बड़े शहर में जाके पढ़ना चाहता है, या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, या कोई होनहार बच्चा है जो IAS की तैयारी करना चाहता है पर उसके पास में आज कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं। आपको भी कोई दिख जाए तो आप भी मेरे साथ मिलकर के वीडियोस को दे दीजिए, क्योंकि आप ताकि बड़ा सिंपल है, आपकी जानकारी आपकी वेबसाइट पे होगी सब? यस सर, तो वेबसाइट पे जानकारी है और ऐप भी है सर, आपकी ऐप। और Android क्या नाम है आपकी ऐप? और IEES स्कॉलरशिप। IEES स्कॉलरशिप। इसमें ऐसा स्कॉलरशिप का कोई कमीशन नहीं लेते आप? नहीं सर, कुछ नहीं है, हम तो हमारी तरफ से दे रहे हैं सर। कोई बीच में कोई प्रक्रिया भी नहीं है? नहीं, बड़ा नहीं, सिंपल है, सबको 5 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं ये। आप इनके बारे में जाके पता करिए इससे। और मैं मनीष जी आपको ये बोलता हूँ कि आप ऐसी मदद करते रहें, लोगों को बेहतर बनाते रहें, और आपकी मदद से जो भी बेनिफिशियरी अगर वो सफल होते हैं तो मैं उनको भी कवर करना चाहूँगा। बहुत 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 खुशी की बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसको सही व्यक्ति तक 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जो कि फ्री में दे रहे हैं ना, इसमें कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं है, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है कि कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। सिंपल एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं, शायद 200-300 रुपये भी नहीं लगता है आपका, रीडिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत बधाई आपको मनीष जी, और इसी तरह आप सेवा करते रहिए, लोगों की मदद करिए, और इस तरह के जितने बच्चे सफल होंगे उनकी लिस्ट हमारे को दीजिए, ताकि हम उन बच्चों के बारे में भी लोगों को बताएं और लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि वो भी 5-5 लाख रुपए का बेनिफिट उठा सकें। तो ये एजुकेशन के लिए एक अपने आप में रेवोल्यूशन है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सही आदमी तक जरूर दे देने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।